रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर उमर वली। आज चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 10 के साथ मैं हाजिर हूं। आज का जो लेक्चर है हम इसमें डिस्कस करेंगे मेजरमेंट ऑफ मेमोरी साइज। बेटे देखिए, जिस तरह हम बाज़ार में कोई चीज़ लेने जाएं तो वो हमें उसका कोई ना कोई यूनिट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं 1 kg जी हमें शुगर दे दें, 1 kg हमें ये ऑयल दे दें। कोई ना कोई यूनिट होता है, जिस तरह टाइम का यूनिट है, पैमाइश होती है। इसी तरह जो मेमोरी होती है उसका कोई ना कोई यूनिट होता है। जिस तरह आप मेमोरी कार्ड लेने जाएं तो वो आपसे पूछते हैं जी कितने आपने जीबी का लेना है, 8 GB का लेना है, 16 GB का लेना है, यानी कोई ना कोई साइज़ होता है। इसी तरह जो मोबाइल लेते हैं तो उसमें भी साइज़ होता है, लैपटॉप उसकी मेमोरी का साइज़ होता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है जी, कंप्यूटर की जो मेमोरी है उसके यूनिट को डिस्कस करेंगे। हम मुख्तलिफ यूनिट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उसको डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद जो बड़ा यूनिट है उसको डिस्कस करेंगे। जैसे टाइम की बात करें, टाइम का जो सबसे छोटा यूनिट है वो होता है सेकंड, फिर उसके बाद आवर्स आ जाता है, फिर डेज आ जाते हैं, फिर बेटे ईयर्स आ जाते हैं। ठीक है, इसी तरह मेमोरी के बारे में जो यूनिट्स होंगे उनके बारे में हम बात करेंगे। मेमोरी का जो सबसे छोटा यूनिट होता है उसको बोलते हैं बिट। उसको क्या बोलते हैं बेटे? बिट्स। ठीक है, ये देखें जिस तरह इधर आपको ये डायग्राम्स में नज़र आ रहा है। इधर जो एक सिंगल, आपको ये बात भी क्लियर होनी चाहिए कि कंप्यूटर में जो डाटा स्टोर होता है वो स्टोर होता है 0 और 1 में, यानी कि बाइनरी फॉर्म में। और एक जो होता है ना 0 या 1, एक जो वैल्यू होती है सिर्फ एक, यानी फॉर एग्जाम्पल एक 0 है या दूसरे नंबर पे ऑप्शन हो सकता है 1 भी हो सकता है एक। वो जो एक वैल्यू होती है उसको बोलते हैं एक बिट, यानी कि बाइनरी इंटीजर। बिट का जो एब्रीविएशन है बेटे वो होता है बाइनरी इंटीजर, यानी कि सिंगल जो एक 0 होता है या सिंगल एक जो 1 होता है उसको बोलते हैं बिट। ओके, और अगर वो 8 हो जाए टोटल, यानी कलेक्शन ऑफ जो 0 और 1 8 हो जाए तो उसको बोलते हैं बाइट। ये देखिए हमारे पास इस तरह एग्जाम्पल देखिए, ये छोटे छोटे बनाए हुए इन्होंने। ये एक छोटा सा जो पीस बनाया हुआ है ये बिट है बेटे, और अगर इनको इकट्ठा कर दिया जाए तो ये बाइट, यानी 8 बिट्स मिलके क्या बनाती हैं? एक बाइट। एक तो ये चीज़ आपने अभी इसको मज़ीद डिस्कस करते हैं हम। ये देखिए हमारे पास बेटे ये एक डायग्राम यहाँ आपको नज़र आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा 0 और 1 है। जो एक सिंगल वैल्यू है जिसको हाईलाइट भी किया गया सर्कल, उसको बोलते हैं एक बिट। उसको क्या बोलते हैं? बिट। और अगर ये 8 हो जाए मिलके तो इसको बोलते हैं बाइट। जिस तरह आपको ये डायग्राम्स में रहा है, देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मिल के 8 बाइट हैं। और अगर एक की बात करें एक पीस की तो वो होता है बिट। ठीक है जी, यानी कि बिट छोटा यूनिट है सबसे, बाइट उससे बड़ा यूनिट है। कंप्यूटर साइंस जमात नहम दूसरा बाब बाइनरी नंबर सिस्टम, तो उसका टॉपिक है बेटे हम पढ़ें मेमोरी का जो साइज़ है। अब देखिए बिट क्या होता है जी, एक सिंगल वैल्यू को बोलते हैं बिट, और वो 0 और 1 नहीं हो सकती, इसके अलावा नहीं हो सकती। अगर वो 8 हो जाए मिल के, ये देखें जिस तरह लिखा हुआ 1, ये टोटल इनकी तादाद 0 1 की 8 है, उसको बोलते हैं बाइट। क्लियर है बेटे? अभी तक हमने डिस्कस किया कि यूनिट बिट जो ना सबसे छोटा यूनिट होता है, बाइट उससे बड़ा यूनिट होता है। डिफाइन फॉलोइंग टर्म्स आज के लेक्चर में हम देखेंगे। बिट क्या होता है, बाइट क्या होता है, किलो बाइट क्या होता है, मेगा बाइट क्या होता है, गीगा बाइट, टेरा बाइट, पेटा बाइट, ये कुछ यूनिट्स हैं, हम इसको पढ़ेंगे आज। ये देखिए बेटे हमारे पास ये जो ना ये एक सेल बना हुआ है, रो है जिसमें मुख्तलिफ किस्म के ना सेल बने हुए छोटे छोटे पार्ट्स हैं। अगर एक की बात करें इनमें से एक को निकाल लें तो वो एक बिट होता है। ठीक है, ये डायग्राम्स की मदद। और ये अगर 8 की बात करें तो बाइट। आगे बात की है डेफिनेशन, द स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटा अमाउंट ऑफ डाटा, जो सबसे कम मिकदार में जो अमाउंट होती है डाटा टू बी स्टोर इन कंप्यूटर मेमोरी इज 0, या तो वो एक खाली 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। इट इज़ कॉल्ड अ बिट। इसको क्या बोलते हैं? बिट। बिट का मतलब होता है बी से होता है बाइनरी, और IT का स्टैंड जी इंटीजर, बाइनरी इंटीजर। कंप्यूटर की मेमोरी में ज़ख़ीरा करने के लिए डाटा की सबसे छोटी मिकदार या तो 0 होगी या 1 होगी, इसे क्या कहते हैं? बिट कहा जाता है। आगे बेटे आ जाता है बाइट। अ कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स, यानी कि 8 बिट्स इज कॉल्ड अ बाइट। वो मिलके क्या बनाती हैं? बाइट। यानी 8 अगर 0 1 आ जाए तो उनका जो मजमू वो क्या कहलाता है? बाइट। ये देखिए 1 बाइट है हमारे पास, क्योंकि इसमें टोटल जो 0 1 है वो कितनी है? 8।
और अगर किसी एक की बात कर लें तो वो होगा 1 बिट। एट लीस्ट 1 बाइट इज रिक्वायर्ड टू स्टोर एनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटर स्टोरेज। बेटे ये MCQs भी है कि आप कंप्यूटर में कोई भी एक जो ना वैल्यू स्टोर करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम कोई भी वैल्यू कंप्यूटर में स्टोर करना चाहते हैं, जिस तरह कीबोर्ड से वर्ड जी एक लफ्ज़ है ए, तो उसको कम से कम जो स्टोर करने के लिए कंप्यूटर में मेमोरी चाहिए वो 1 बाइट चाहिए। कितनी चाहिए जी? 1 बाइट। यानी कि कोई भी एक सिंगल वैल्यू को स्टोर करने के लिए कंप्यूटर में जो हमें स्पेस चाहिए कंप्यूटर के लिए वो चाहिए 1 बाइट, बिट नहीं बाइट। एटलीस्ट 1 बाइट इज रिक्वायर्ड टू स्टोर एनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटर स्टोरेज। छोटी सी छोटी मालूमात को कंप्यूटर के स्टोरेज में महफूज करने के लिए कम से कम 1 बाइट की ज़रूरत होती है। याद रहेगा आपको। ओके, आगे बेटे बात करते हैं ऑन बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज। जो हमने 2 मेमोरीज पढ़ी थी, प्राइमरी और सेकेंडरी, या कह लें कि वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल, उसमें जो डाटा स्टोर होता है वो होता है बाइनरी फॉर्म में। ये हम पहले बात कर चुके हैं। आगे बेटे इनके कुछ इनकी सिंबल्स हैं वो हम पढ़ेंगे। यूनिट है जी बिट, और इसको शो करवाते हैं स्मॉल बी से। किससे शो करवाते हैं? स्मॉल बी से। और इसका जो साइज़ है वो क्या होता है? या तो एक 0 होगा या एक 1 होगा। और इसकी एग्जांपल क्या है? ऑन ऑफ। यानी कि कंप्यूटर, अगर हम कहें जी कंप्यूटर को ऑन किया है तो जी वो हमारे पास क्या है? 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन बेटे। ठीक है, इसकी एग्जांपल ऑन ऑफ चिप है। आगे बाइट आ गया, बाइट को शो करवाते हैं कैपिटल बी से, और ये कितने होते हैं? 8 बिट्स होती हैं। SMS या टेक्स्ट अगर भेजते हैं तो उसकी एग्जांपल क्या होगी? वो बाइट में जा रहा है मैसेज। ठीक है, किलो बाइट क्या होता है? किलो का मतलब होता है 1000। इसमें 1024 बेटे बाइट होते हैं। ये देखें बी, अगर आप देखें गौर करें तो बिट के बाद बाइट आता है, बाइट के बाद किलो बाइट, ये वाली। और इसकी एग्जांपल क्या? वर्ड डॉक्यूमेंट। अगर कोई आप डॉक्यूमेंट बना रहे हैं MS वर्ड पे, कोई यानी अपनी CV बना रहे हैं या कोई फाइल बना रहे हैं, ठीक है जी, तो वो हमारे पास होगी इसकी एग्जांपल वर्ड डॉक्यूमेंट। मेगाबाइट बेटे क्या होता है? 1024 किलो बाइट। ये देखिए प्रीवियस जो है ना, ये बी आ गया है, बी के बाद इधर बाइट था, अब देखिए KB आ गया, KB आगे MB बन जाएगा। इनको आप इस तरह याद कर सकते हैं। ये डिजिटल फोन्स फोटोज़ जो वगैरह लेते हैं वो KBs में होती हैं। ओके, गीगाबाइट बड़ा यूनिट है, ये होता है जी 1024 MB। DVD या रोम में जो डाटा आता है वो होता है गीगाबाइट। टेराबाइट क्या होता है बेटे? 1024 GB। जो हार्ड डिस्क ड्राइव नहीं होती, हार्ड ड्राइव होती है कंप्यूटर में, वो। पेटाटाइट क्या होता है? सबसे बड़ा यूनिट है ये जी 1024 टेराबाइट। इसमें होते हैं क्लाउड्स। क्लाउड्स होते हैं जहाँ ऑनलाइन डाटा को स्टोर करवाया जाता है। ठीक है, यानी कि जितनी हम वेबसाइट्स वगैरह देखते हैं, जैसा यूट्यूब है या फेसबुक है, इनका डाटा भी तो कहीं ना कहीं स्टोर होता है ना, वो क्लाउड्स में होता है। क्लाउड्स का मतलब है बड़े बड़े वो कंप्यूटर्स हैं, उनके अंदर वो डाटा स्टोर होता है। तो वो बेटे होता है हमारे पास, उसकी एग्जाम्पल होगी क्लाउड्स, यानी कि बहुत ज़्यादा GPs का डाटा होता है क्लाउड्स। एक यूनिट ये भी होता है, निब्बल भी यूज़ होता है। ठीक है, निब्बल अब यूज़ नहीं होता है, लेकिन इसमें कितनी होती है? 4 बिट्स होती हैं। ये MCQs आ सकते हैं। तो बेटे ये आज के लेक्चर में हमने देखा है जी हमारे पास जो मेजरमेंट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, उसमें हमने देखा है बिट देखी है, बाइट देखी है एंड वर्ड। आज का लेक्चर यहाँ ही इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी हो नासिर हो।